अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। आज एक बड़ी अनोखी और खौफनाक कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आपको मेरा चैनल और मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी कहानियों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। बड़ी ही अजीब बात थी। एक मंदिर था जो कि गांव से सिर्फ 2 मील के फासले पर था, लेकिन ये 2 मील का फासला भी नदीम और अली से तय नहीं हो रहा था। दोपहर के 1 बज चुके थे और ये लोग सुबह के निकले हुए थे। सुबह तो इतनी धूप नहीं थी, लेकिन अब तो शिद्दत की गर्मी थी। हमारे जिस्म पसीने से तर थे, दम लबों पर आ गया था। इस पर भी मैं मंदिर तक जाने के लिए बज़िद था और 2 मील का फासला बदस्तूर कायम था। मैं शायद इस गांव में कभी ना आता अगर नदीम इस शद्दुमत से इसरार न करता। वो मेरा स्कूल के ज़माने का दोस्त था। मौजूदा उत्तर प्रदेश के शहर से तकरीबन 40 मील के फासले पर उसका गांव था। गांव की पुरसकून और सरसब्ज़ व शादाब जिंदगी में अक्सर बातें किया करता था। शहरों के हंगामे उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। शोर शराबा उसके हवास पर इंतहाई गिरां गुजरता था। यही वजह थी कि वो हमेशा मुझे गांव के चंद दिन गुजारने की दावत देता रहता था। मैं उसकी ख्वाहिश तालीम के ज़माने में तो पूरी न कर सका। अलबत्ता अपने वालिद की वफ़ात के बाद जब मैंने कारोबार संभाला और ज़िंदगी यकसानियत का शिकार हो गई, तो ऐसे में एक बार फिर मुझे नदीम का ख़त मिला। अब वो भी गांव में अपनी ज़मीनों की देखभाल करता था। उसका ख़त माहौल की यकसानियत से फ़रार का एक वाहिद रास्ता था। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं उसको इत्तला कर दूं कि मैं आ रहा हूँ। हासिलपुर एक छोटा सा गांव था और उसकी मुनासबत से स्टेशन भी छोटा सा ही था। स्टेशन पर उतरने वाले 3-4 आदमी ही थे, जिनमें मैं भी था। गर्मियों के दिन थे, चिलचिलाती धूप थी। नदीम को प्लेटफॉर्म पर मौजूद देखकर मेरी सारी खौफ दूर हो गई। हम दोनों एक दूसरे की तरफ लपके और बगलगीर हो गए और फिर मैं उसके साथ चल पड़ा। गांव में टैक्सियां और रिक्शे नहीं थे, इसीलिए हम एक तांगे पर बैठकर रवाना हो गए। हर तरफ खेत ही खेत लहलहा रहे थे। उसने घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला था। हम अंदर दाखिल हुए तो सहन में एक और औरत, एक नौजवान लड़की बैठी सब्जी काट रही थी। लड़की फौरन उठकर अंदर चली गई। नदीम ने अपनी वालदा और बहन का जिक्र अक्सर किया था। अचटनी सी एक नज़र मैंने उसे देख लिया था कि उसकी बहन का रंग सांवला सा था और उसके चेहरे में कोई कशिश भी नहीं थी। हमें अंदर दाखिल होते देख नदीम की वालदा के सब्जी काटते हाथ रुक गए। उनके चेहरे पर एक शफकत मुस्कुराहट रक्स करने लगी। ऐसी मुस्कुराहट मैंने सिर्फ अपनी वालिदा के चेहरे पर ही देखी थी। ये मेरी अम्मी हैं और तुम्हें अंदर दाखिल होते ही देखकर जो अंदर भाग गई वो मेरी बहन है, नाइला। नदीम ने तारुफ करवाया। और अम्मी, ये मेरा गहरा दोस्त है। बस मैंने ज़िंदगी में सिर्फ अली को ही दोस्त बनाया है। मैंने आगे बढ़कर सलाम किया। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और इसके बाद मैं एक कमरे में आ गया। पलंग के साथ एक छोटी सी मेज़ थी और मेज़ की दूसरी तरफ एक कुर्सी। नदीम मुझे पलंग पर बिठाने के बाद खुद कुर्सी पर बैठकर कहने लगा, मेरी बहन बहुत शर्मीली है। मैं उससे कह भी दिया था कि तुमसे पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे घर में भी मुझसे कभी पर्दा नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो तुम्हें देखकर अंदर चली गई। तुम बुरा ना मनाना, वो बहुत सीधी सी है, शहरी आबो हवा और माहौल से ज़रा भी वाकफियत नहीं रखती। मैं मुस्कुराने लगा और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी सुबह नदीम के साथ गुसल खाने की तरफ जाने के लिए बाहर निकला तो फिर नायला पर नज़र पड़ी और ये देखकर कदरे हैरत हुई कि कल उसके जो नकूश भीके से नज़र आए थे, इनमें इस वक्त एक अजीब सी जाज़बियत थी। मैं उसकी जाज़बियत की कोई वजह न जान सका, उसे कोई मायने ना पहना सका। लड़की तो वही थी, नकूश भी वही थे, फिर एक ही रात में इस कदर फ़र्क कैसे रूनुमा हो गया? तो क्या कल मेरी नज़र उस पर गलत रुख से पड़ी थी? 1 सेकंड से भी कम वक्फे में ये ख्यालात मेरे जहन में घूम गए। इतने में नायला फिर उठकर कमरे में चली गई। मैंने अपने सर को एक झटका दिया और खुद को लानत मलामत की कि दोस्त की बहन के बारे में सोचना भी गुनाह होता है। लेकिन जहन फिर फिरा कर उसकी तरफ मुंतकिल हो रहा था। नहा धोकर नाश्ते से फारिग हुए तो गांव की सैर ठहरी। हम घर से बाहर निकले। उस वक्त मेरी नज़र उस मंदिर पर पड़ी
मंदिर सुबह को धूप में चमक रहा था। उसकी आबोताब और चमक दमक ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया था। हम पगडंडियों पर चलते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि मैंने ही फरमाइश की थी कि मैंने मंदिर देखना है। वो अंदर से कैसा होता है मैं देखना चाहता था। मेरी इस ख्वाहिश के जवाब में नदीम ने बताया कि हम क़यामत तक भी चलते रहे ना तो उस मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, क्या मतलब? न जाने कितने लोग मंदिर तक जाने की कोशिश से हार चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी पहुंच नहीं सका। लेकिन यार, मंदिर तो बहुत नज़दीक है, सिर्फ 2 मील का ही तो फासला है। नदीम ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मेरे तजस्सुस में लम्हा बलम्हा इजाफा होता जा रहा था, यहाँ तक कि हम नाले तक पहुंच गए। उस नाले में बारिश का पानी बह रहा था। नदीम ने बताया कि इस नाले से मंदिर का फासला सिर्फ 2 मील का है। तो फिर 2 मील का ये फासला चंद मिनट में तय कर लेंगे। आखिर ऐसी भी क्या बात है कि लोग 2 मील का ये मुख्तसर सा रास्ता तय नहीं कर सकते? ज़रूर तुम्हें कोई वहम हुआ है, मैंने कहा। मेरा इसरार हद से बढ़ गया तो नदीम मेरे साथ चलने पर आमादा हो गया। हमने एक छलांग में नाला पार किया और पगडंडी पर चलने लगे। ये पगडंडी सीधी मंदिर की तरफ ही जाती थी। मैं दिल ही दिल में नदीम पर हंस रहा था, जिसके ख्याल में ये 2 मील का मुख्तसर सा रास्ता हम क़यामत तक तय नहीं कर सकते, जबकि मेरा ख्याल था कि अभी थोड़ी ही देर बाद हम मंदिर के पास मौजूद होंगे। अचानक मुझे एक ठोकर लगी। मैंने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर मुंह के बल दाएं हाथ की तरफ खाई में गिरा। हैरत अंगेज बात यह थी कि मेरे साथ ही नदीम को भी ठोकर लगी और वो भी गिरा था। कपड़े झाड़ते हुए हम उठे और दूसरे ही लम्हे हैरत का एक पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा, क्योंकि हम दोनों उस जगह खड़े थे जहां से हमने नाला पार किया था। चंद लम्हे तक मैं सकते के आलम में खड़ा रहा। ये बात मेरी समझ से बालातर थी कि हम दोनों वापस उस जगह कैसे पहुंच गए। ठोकर तो हमने नाले के पार तकरीबन 1 फरलांग दूर खाई थी। नदीम का चेहरा सता हुआ था, अगरचे उसे पहले ही मालूम था कि क्या होगा। इसके बावजूद भी सकते के आलम में था। मैंने उसके शाने पर एक थपकी दी और बोला, फिक्र न करो दोस्त, हमसे ज़रूर कोई गलती हुई है। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे और इस दफ़ा इंशाल्लाह मंदिर तक पहुंचकर ही दम लेंगे। नदीम थके थके अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, यही तुम्हारी भूल है मेरे दोस्त। मैं कह चुका हूँ कि हम मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। मैंने सर झटक दिया और आओ कहता हुआ नाला पार कर गया। नदीम को मजबूरन मेरा साथ देना पड़ा। मैंने उससे कहा, ध्यान रखना, ठोकर हरगिज़ न खाना। अगर हमने ठोकर ना खाई तो कामयाबी ज़रूर हमारे कदम चूमेगी। नदीम ने कोई जवाब ना दिया और मेरे साथ साथ चलने लगा। एक बार फिर हम उसी रास्ते पर चले जा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वही हुआ जो पहले हुआ था। फूंक फूंक कर कदम रखने के बावजूद हमने ठोकर खाई और नाले की दूसरी तरफ गिर पड़े। सूरज अब सर पर आ गया था। धूप ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी। हब्स और घुटन में भी इजाफा हो गया था। हमारे कपड़े भी कीचड़ से लुथड़ गए थे। सांस फूलने लगा था, जैसे मीलों का फासला दौड़कर तय किया हो, और खेतों से उठने वाली बुसांद घबराहट में इजाफा कर रही थी। नदीम ने मुस्महल लहजे में कहा, अब क्या इरादा है दोस्त? मैंने झल्ला कर कहा, एक बार फिर कोशिश करेंगे। नदीम ने मुझे बाज रखने की बहुत कोशिश की। उसने मेरा बाजू पकड़ा और घर की तरफ खींचते हुए बोला, मान जाओ दोस्त, हम उम्र भर भी चलते रहेंगे ना तो हमसे ये 2 मील का फासला तय ना होगा। ये झूंका तू ही रहेगा। ये गांव आखिरी आबादी है। यहाँ दूसरी जगहों से लोग आते जाते रहते हैं। लिहाजा किसी ज़माने में तो लोगों को जुनून सा हो गया था। उन्होंने बार बार कोशिश की और हर बार मुंह की खाई। यहाँ तक सब थक हार कर बैठ गए। लिहाजा आओ घर चलते हैं। खाने के साथ जब ठंडी छाछ पियेंगे ना तो हमारी कोफ्त और थकन दूर हो जाएगी। उसकी लंबी चौड़ी तकरीर का मुझ पर ज़रा बराबर भी असर ना हुआ और एक बार फिर मैंने नाले के पार छलांग लगा दी। वो आखिर मेरा दोस्त था, उसे मेरा साथ तो देना ही पड़ा, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। इस वक्त मैंने खौफजदा अंदाज में पूछा, क्या ये जादू का मंदिर है? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। यह हमारी तीसरी कोशिश थी, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। मैं जानना चाहता था कि आखिर ये क्या राज है। मैंने नदीम से कहा, बस एक मर्तबा और कोशिश करेंगे, अगर फिर भी ना पहुंच सके तो हार मान लूँगा। हम दोनों ने छलांग लगाई और नाले के पार पहुंच गए। मैंने जेब से रुमाल निकाला और नाले के किनारे मौजूद एक दरख्त की शाख से बांधने लगा। ये क्या कर रहे हो? नदीम के लहजे से इस मर्तबा तंज की झलक आया थी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये वही नाला है जिसे हम बार बार पार कर चुके हैं, या कोई दूसरा नाला हमारे सामने आता है। नदीम को मेरी बात सुनकर हंसी आ गई, ताहम वो रुका नहीं।
पगडंडी बादी नज़र में बिल्कुल सीधी थी और मंदिर तक चली जा रही थी। इस मर्तबा मैंने हर मुमकिन एहतियात से काम लेने की ठान रखी थी और इस सिलसिले में पहले तरकीब ये की कि नदीम का हाथ मजबूती से थाम लिया। अब अगर हम में से किसी को ठोकर लगती तो गिरने का एहतमाल नहीं था। हम चलते गए लेकिन फासला किसी सूरत भी कम होता नजर नहीं आ रहा था। खूब होशियारी से कदम उठाया और आगे बढ़ते गए। हमने ठोकर भी हरगिज नहीं खाई। सांप, सांप, बदहवासी के आलम में नदीम के मुंह से निकला। बस इसी लम्हे मेरी तवज्जो पगडंडी से हट गई और मैं उछलकर वीरान खेत में जा पड़ा। मुझे होश आया तो उसी मकाम पर हम खड़े थे और नाले के दूसरे किनारे पर नारियल के दरख्त से उड़सा हुआ रुमाल भी हवा में लहरा रहा था। नदीम के चेहरे पर तंज़ामीज़ मुस्कुराहट थी और मैं इंतहाई थक चुका था। अब क्या ख्याल है बेटे? मैं फिर से उठा और बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने बिला वजह मुझे डरा दिया। हालांकि वहाँ सांप का तो नामो निशान नहीं था। नदीम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, सांप यकीनन था। मैंने उसे तुम्हारे पैरों के ऐन नीचे देखा था और मैं हैरत ज़दा रह गया। अगर नदीम सच कह रहा था तो फिर सांप मुझे क्यों नज़र नहीं आया? और फिर ये भी कुछ कम हैरान हकीकत नहीं थी कि हर बार हम नाले के इस पार पगडंडी से लुढ़कते थे और ख़ुद को नाले के उस पार यानी कि नदीम के घर की सिमत में पाते थे। खुदा जाने क्या चक्कर था। आओ एक बार फिर कोशिश करें। ठहरो, पहले मुझसे एक कहानी सुन लो, इसके बाद कोशिश करते रहना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। शुरू शुरू में मैं तुम्हें ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहा था कि कहीं तुम मुझे कोई मजजूब या पागल न समझो, लेकिन अब तुम्हें ये कहानी सुनानी ज़रूरी हो गई है और ये कहानी मैं तुमको इस तरह सुनाऊंगा भी नहीं। हम घर चलते हैं, वहाँ पे एक पुराने बुजुर्ग बाबा हैं, उनकी डायरी मौजूद है। उस डायरी में इस मंदिर से मुतालिक पूरी तफसील मौजूद है। तो चलो उस डायरी का मुताला कर लेते हैं, लेकिन पहले हम खाना खाएंगे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। मैंने उसकी तजवीज़ के आगे हथियार डाल दिए और कपड़े झाड़ कर उसके साथ कदम उठाने लगा। घर में दाखिल हुए ही थे कि नायला और उसकी वालदा की नज़र हम पर पड़ी और मैंने नदीम की वालदा की आंखों में हैरत देखी, जबकि नायला अजीब से अंदाज में मुस्कुराई थी। इसके साथ ही वो उठी और दूसरे कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नदीम शायद अपनी माँ को ये बताने के लिए रुक गया था कि हमारे हुलिये क्यों बिगड़े हुए हैं। खाने से फारिग हुए तो नदीम ने किताबों की अलमारी से एक चमड़े की जल्द वाली डायरी निकाल कर मेरे आगे रख दी और बोला, अब तुम लेट जाओ और लेट कर इस डायरी की वर्क गर्दानी करो। इसके बाद तुम्हें मुझसे कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये रही डायरी। पढ़ने के बाद भी अगर तुम मंदिर तक जाने का इरादा तर्क नहीं करोगे तो मैं उस वक्त तक तुम्हारा साथ दूंगा जब तक कि तुम थक नहीं जाओगे। ये कहते हुए वो बाहर निकल गया और मैंने पलंग पर लेटकर डायरी की जिल्द उलट दी। नदीम से ये तक पूछने का ख्याल न रहा कि जिस शख्स की ये डायरी है उसका खुद नदीम से क्या रिश्ता था। पहले सफ़े पर ही लिखा था, ये डायरी सैयद नज़ीर अहमद की मलकियत है। मैंने वर्क उलट कर देखा। ये कोई बाकायदा तारीखवार डायरी नहीं थी, सिर्फ एक नोटबुक थी और इस पर फ़ौरन ही वो कहानी शुरू हो गई थी जो नदीम मुझे सुनाने वाला था। जो कुछ यूँ थी, ये गांव मेरे वालिद हज़रत शाहमीर ने बसाया था। ये जगह उनको ऐसी अच्छी लगी थी कि फिर उन्होंने यहीं सुकूनत इख्तियार कर ली। उनके साथ उनके अहले खाना के अलावा 9 मुस्लिमों की भी एक अच्छी भली तादाद थी। वो सब लोग यहीं पर आकर आबाद हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता गांव की आबादी बढ़ने लगी। मेरे वालिद का फैज़ आम हो गया, उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और बहुत से बेखानुमा लोग भी यहाँ आकर बसने लगे। अक्सर गैर मुस्लिम उनके हाथ पर मुशर्रफ व इस्लाम हुए। कुछ अरसे बाद हिंदू इधर आ निकले। उन्होंने क़िबला वालिद साहब से इस गांव में बसने की इजाज़त चाही, जो वालिद साहब ने उन्हें दे दी। शायद उन्होंने सोचा होगा कि हो सकता है कि इनमें से भी बहुत से हिंदू मुसलमान हो जाएं। चुनांचे हिंदुओं ने भी कच्चे पक्के मकान तामीर कर लिए और रहने लगे। उनके मकानात इस मंदिर के आसपास थे। उस वक्त ये मंदिर नहीं था। मुसलमान और हिंदू एक दूसरे से दूर दूर नहीं रहते थे, आपस में बातचीत भी करते थे और दुख दर्द में भी शरीक होते थे। इन हिंदुओं में से एक का नाम रामदास था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम रूपा था। मैंने उसे अक्सर पानी भरने के लिए घड़ा लिए गांव के कुएं की तरफ जाते देखा था और ना जाने क्यों वो मुझे अच्छी भी लगती थी। जब भी वो मुझे नजर आती मैं बेसुध होकर उसे तकने लग जाता। उसने कई बार मेरी महवियत महसूस की मगर बुरा नहीं माना। मुझे उसकी पेशानी पर बल नजर नहीं आए। उसके नकूश बहुत तीखे और उन तीखे नकूश पर उसका सांवला सा रंग सोने पर सुहागा था। मैंने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की, ना उसकी तरफ कदम बढ़ाए।
बस सिर्फ देखते रहने पर ही इक्तफा किया, क्योंकि उसकी तरफ ना देखना मेरे बस से बाहर था। उसने भी मुझसे बात करने की कभी कोशिश नहीं की। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक नंग धड़ंग सा साधु घूमता घूमता इस गांव में आ निकला। हिंदुओं ने उसकी बड़ी आओ भगत की और फिर वो भी उनके साथ ही रहने लगा। मुसलमानों ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उस वक्त किसी को ये मालूम ना था कि साधु के अज़ाइम क्या हैं। अगर मालूम होता तो शायद उसे गांव में घुसने ही ना दिया जाता। शुरू शुरू में साधु ने कोई गलत हरकत ना की। वो निहायत शरीफाना अंदाज से रहता था। हिंदू तो उसे बहुत पहुंचा हुआ बुजुर्ग ख्याल करते थे। वो हिंदू साधु कम और अघोरी ज्यादा लगता था। वो उनके आगे पीछे बिछे जाते थे, लेकिन मुझे वो एक आंख नहीं भाता था। मैंने कई बार ये बात महसूस की कि वो रूपा को बुरी तरह घूरता है, लेकिन मैं मुसलमान था और उसे रूपा के सिलसिले में कुछ भी नहीं कह सकता था। फिर साधु ने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने हिंदुओं को काली माई का मंदिर तामीर करने की तरगीब दी। हिंदू तो पहले ही उसकी बातों पर अमल करना अपना धर्म जानते थे। उन्होंने फौरन मंदिर की तामीर शुरू कर दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार भला उस पर क्यों मोतरस होते। वो किसी के मजहबी मामलात में टांग अड़ाना पसंद नहीं करते थे। हमारे देखते ही देखते मंदिर तामीर हो गया और हिंदू इसमें बाकायदा पूजा पाठ करने लगे। अब तो मेरे वालिद भी सोचने पर मजबूर हो गए थे कि मंदिर में पूजा का बाकायदा सिलसिला शुरू होने का मतलब ये था कि अब हिंदू ताकत पकड़ जाएंगे और तबलीग का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। लेकिन अब तो मंदिर बन चुका था और हो भी कह सकता था। उन्हीं दिनों तबलीग के लिए वालिद साहब को चंद महीनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ा। ये वाक़या उनके जाने के 2-3 दिन बाद का है। एक सुबह लोग बेदार हुए तो एक नौउम्र लड़का गायब था। लड़की के माँ बाप ने इधर उधर तलाश किया। जब ना मिला तो एक एक से पूछते फिरे, लेकिन लड़का तो इस तरह गायब हुआ जैसे उसका वजूद कभी इस दुनिया में था ही नहीं। लावाहिकीन अभी तक हिंदू घरों तक नहीं गए थे। अब उन्हें वहां भी जाना पड़ा। उनसे पूछगछ की गई, लेकिन लड़के का कोई पता न चला। लड़के के माँ बाप रो धोकर चुप हो गए। लड़के के माँ बाप ने ये सोचा नहीं था कि उनका बेटा कभी ऐसे भी गायब होगा। ख्याल यही किया गया कि ज़रूर उसे कोई दरिंदा उठाकर ले गया, लेकिन मुश्किल ये थी कि अतराफ में दरिंदे नहीं थे। इसलिए लड़के के बारे में चहमगोइयाँ जारी रही। एक सुबह एक नौजवान लड़की गायब हो गई। गांव में तो कोहराम मच गया। हर तरफ लड़की को ढूंढा गया, मगर उसे ना मिलना था और ना वो मिली। अब तो सबके रंग उड़ गए। लड़की की गुमशुदगी का वाक़या फिर से हरा हो गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वालिद साहब उन दिनों भी गांव से बाहर ही गए हुए थे। वो वापस आए तो उन्हें इस बारे में बताया गया। वो सोच में डूब गए। लोगों को मोहतात रहने की हिदायत की और खुद भी रात को गांव का चक्कर लगाने लगे। 1 साल गुजर गया। आधी रात का वक्त था और मैं गहरी नींद सो रहा था। अचानक मेरी आंख खुली। कोई दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक दे रहा था। मुझे हैरत हुई कि इस वक्त कौन आ गया। उठकर दरवाज़ा खोला तो दिल धक से रह गया। जिंदगी में इससे ज़्यादा हैरत मुझे कभी ना हुई थी, क्योंकि दरवाजे पर रूपा खड़ी थी। वो वो उसका भेंट देने वाले हैं। वो हकलाई जिंदगी में पहली बार मुझसे मुखातिब हुई। कि क्या मतलब? मैं बुरी तरह चौंका। वक्त नहीं है, मेरे साथ आओ। मेरी समझ में कुछ ना आया था। हम मकनातीसी अंदाज में मैं उसके साथ हो लिया। चांद की आखिरी तारीखें थी और हर तरफ घंघूर तारीकी मुसल्लत थी। रूपा मुझसे 2 कदम आगे थी और तेज तेज चल रही थी। मुझे भी उसका साथ देने के लिए तेज चलना पड़ा। अंधेरे में वो मुझे एक साया सा नजर आ रही थी। गिरता पड़ता मैं उसके पीछे चलता हिंदुओं की आबादी में दाखिल हो गया। आबादी में दाखिल होते ही वो मुड़ी और उसने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। अब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे बदन में करंट सा दौड़ गया, मगर शायद वो मेरे एहसास से बिल्कुल बेखबर थी, या फिर वो वक्त ही ऐसा था कि उसे यह एहसास भी न रहा कि उसने एक गैर मजहब जवान आदमी का उसका हाथ थामा हुआ है। मैं ये देखकर धक से रह गया। उसका रुख अब काली माई के मंदिर की तरफ था। अब उसकी एहतियात का यह आलम था कि कदम उठाते वक्त हल्की सी चाप भी पैदा होने नहीं दे रही थी। मंदिर का दरवाज़ा खुला था और अंदर से अजीबो गरीब सी आवाज़ें उभर रही थी, जैसे बहुत से लोग मिलकर भजन गा रहे हों। ये भजन खालिस हिंदी ज़बान में था और मेरी समझ से बिल्कुल बालातर था। ताहम इतना ज़रूर समझ गया था कि गीत काली माई की तारीफ में था। रूपा यहाँ तक पहुँचकर रुक गई और अंदर की तरफ इशारा करने लगी और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में बोली, आज उसे काली माई पर कुर्बान कर दिया जाएगा। बचा सकते हो तो बचा लो। मैं सन्नाटे में आ गया। न जाने रूपा किसके बारे में कह रही थी। वो कौन बदनसीब था जिसे कुर्बान किया जाने वाला था? और फिर इंसानों की कुर्बानी? मैं तो थर्रा कर रह गया। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना था और न कभी सोचा था कि जिन हिंदुओं को हमने गांव में रहने की इजाज़त दी है, उनमें से ही एक साधु महाराज आएगा और उसे कोई रोकने वाला भी नहीं होगा
और वो अपनी काली माता को इंसानों की कुर्बानी देगा। मुझे यकीन हो गया कि ये ज़रूर कोई मुसलमान ही होगा। बस उस लम्हे मेरा खून कुछ इस तरह खौला कि मैं खुद पर काबू न पा सका। पूरी कुव्वत से दरवाजे को धकेला और अंदर दाखिल हो गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से भजन रुक गए और उस आवाज़ ने बम का काम किया। मंदिर में मौजूद तमाम लोग इस तरह चौंके जैसे किसी गहरे ख्वाब में महव थे। उन्होंने आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखा। मेरे सामने एक हैबतनाक बुत था और उसका रंग बिल्कुल स्याह था। कितने ही बाजू मुख्तलिफ सिमतों में फैले हुए थे। कई इंच लंबी जबान बाहर को निकली हुई थी। अलबत्ता उस काले रंग के बुत में सिर्फ आंखें सुर्ख थीं और इस सुर्ख रंग की आंखें इंतहाई खौफनाक लग रही थीं। बुत के आगे कब्रनुमा चबूतरा सा बना था और उस चबूतरे पर एक नौजवान बंधा पड़ा था। उसकी गर्दन चबूतरे के उभार पर रखी गई थी। नौजवान के चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं उसे पहचान गया। वो हमारे गांव की माई हज्जन का नौजवान बेटा असलम था। माई हज्जन जिनका इनके सिवा दुनिया में और कोई भी ना था। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी माँ का पेट पालता था और अभी पिछले ही साल उसने अपनी वालदा को हज भी करवाया था। सब लोग असलम से बहुत खुश थे। वो सभी के काम आता था। लेकिन आज वही असलम मेरी आंखों के सामने काली माता की कुर्बान गाह के चबूतरे पर रस्सियों से जकड़ा पड़ा था। उसकी आंखों में खौफ का एक समंदर मौजूद था। आंखों के सिवा वो जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत देने के काबिल नहीं था क्योंकि उसे बहुत सख्ती से बांधा गया था। चबूतरे के पास ही दीवार में एक चौड़े फल वाली तलवार लटक रही थी। उसका फल दस्ते की तरफ से ऊपर की तरफ चौड़ा होता चला गया, यहाँ तक कि आखिरी सिरे पर उसकी चौड़ाई कम से कम 4 इंच के बराबर थी। ये तलवार खून में लुथड़ी हुई थी, लेकिन इस खून का रंग स्याह पड़ चुका था, जिसका मतलब था कि इससे पहले जिस बदकिस्मत इंसान की कुर्बानी दी गई थी उसका खून था। वह कुर्बानी के बाद तलवार को जूं का तूं लटका दिया गया। उसे साफ करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। मैं असलम और काली माता के बुत को देखने में महव था और हिंदू मुझे देख रहे थे। यहाँ न सिर्फ मर्द थे बल्कि औरतें भी मौजूद थीं। अलबत्ता नौजवान लड़कियां नहीं थीं, बच्चे भी नहीं थे, शायद इसलिए कि कहीं वो खौफजदा ना हो जाएं या उनके मुंह से बात ना निकल जाए। और बाकी यहाँ पर कोई भी नहीं था। चंद लम्हों तक निगाहों का तबादला होता रहा और फिर वो सब मुझ पर टूट पड़े। मैंने खूब हाथ पैर चलाए, उनके नरगे में ना आने की लाख कोशिश की और इस कोशिश में उनमें से कई को ज़ख्मी भी कर डाला, मगर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। रफ्ता रफ्ता मेरे हाथ सुस्त पड़ते चले गए। आखिर मेरे पैरों में खड़े रहने की सकत न रही और मैं धड़ाम से गिरा और फिर वो सब मेरी तरफ लातें, मुक्के और घूंसे बरसाने लगे। थोड़ी देर बाद मुझे भी एक सतून से बांध दिया गया। मेरा सर, मुंह और नाक से खून बह रहा था। बंद होती हुई आंखों से मैंने पूरे हॉल पर एक नज़र डाली। रूपा वहाँ मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि वो अंदर नहीं आई थी। वो कम उम्र थी और उसे मंदिर की तकरीब में शामिल होने की शायद इजाज़त नहीं थी, लेकिन उसने चुप कर अंदर होने वाली कार्रवाई का मुआयना ज़रूर कर लिया था, वरना वो मुझे क्यों बुला कर लाती। वो नासमझ थी। उसने ये ना सोचा कि मैं तन्हा इतने बहुत से लोगों का मुकाबला किस तरह से करूँगा। गांव से चलते वक्त तो मुझे मालूम ही नहीं था कि किन हालात का सामना करना पड़ेगा। अगर पहले मालूम हो जाता तो मैं भी पूरी मुसलमान आबादी को लेकर यहाँ पर आ जाता। खैर, भजन एक बार फिर शुरू हो गया और तमाम मर्द और औरतें थिरक रहे थे। आंखों में वहशियाना चमक लहरा रही थी। अचानक हॉल की दीवार में एक दरवाज़ा खुला और साधु अघोरी अंदर दाखिल हुआ। साधु का ख्याल तो मेरे जहन से निकल ही गया। इसे बगली दरवाजे से निकलते देख मैं भौंचका सा रह गया। तो ये सब कुछ इसी का किया धरा है। इसकी तरगीब पर ही इंसानी जानों की कुर्बानी शुरू की गई थी, वरना इस गांव में आने से पहले तो यहाँ मंदिर तक नहीं था और ना कोई मुसलमान गायब हुआ। अब मुझे याद आया कि इससे पहले 2 मरतबा एक नौजवान लड़का और एक लड़की गायब भी हो चुके थे। ज़रूर इन्हें काली माता की भेंट चढ़ा दिया गया होगा। मैं खौफ और दहशत के मारे कपकपा उठा। गोया तीसरे नौजवान की कुर्बानी मेरी आंखों के सामने दी जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। दफतन हॉल में मौजूद तमाम लोग खामोश हो गए। मौत का सा सन्नाटा तारी हो गया। साधु को मैं देख रहा था। साधु चबूतरे के ऐन सिरे पर आकर खड़ा हो गया। उसने कहर आलूद नज़र मुझ पर डाली और फिर बोला, ये कहाँ से आ टपका? पता नहीं महाराज, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? एक पुजारी ने जवाब दिया, खैर कोई बात नहीं, आज एक के बजाय 2 इंसानों की कुर्बानी दी जाएगी। काली माता इस मर्तबा हमसे बहुत ज़्यादा खुश होगी। सारा साल हम पर नेमतों की बारिश होती रहेगी। इसे भी चबूतरे के साथ बांध दो। उसके अल्फाज हॉल में गूंज कर रह गए। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे सतून से खोलकर दोबारा रस्सियों से जकड़ा गया और असलम के बराबर चबूतरे पर लटका दिया गया। अब मेरी गर्दन भी चबूतरे के उभार पर रखी गई थी। मंदिर की छत की तरफ मेरा मुंह था। मंदिर की छत भी काले रंग की थी।
दीवारें भी काली थीं और सब मर्दों और औरतों ने भी स्याह लिबास पहन रखे थे। बस असलम और मेरे कपड़े ही अलग रंग के थे। मुझे चबूतरे पर लटकाने के बाद साधु ने एक अजीब किस्म का इशारा किया। उसके इशारे के साथ ही सब लोग चबूतरे के इर्द गिर्द जमा हो गए और जोर जोर से उछलने कूदने लगे। एक वहशियाना और बेहंगम रक्स। रफ्ता रफ्ता रक्स में तेजी आती गई। अब उनके जिस्मों का एक एक अंग थिरक रहा था। वो दायरे की शक्ल में चक्कर भी काट रहे थे और बेमायनी उछल कूद भी जारी थी। ये रक्स उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि आखिरी मर्द भी बेदम होकर नहीं गिर गया। और उसके बाद मुझे अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। अपने अपने प्याले थाम लो, साधु ने बुलंद आवाज में कहा। आज तुम्हें दो चंद खुराक मिलेगी। सबने खुश होकर एक नारा लगाया और उसके बाद उस कोने का जायजा लेने लगा। शायद इसलिए कि तारीकी में था। मैंने गर्दन घुमाकर उन्हें देखना चाहा लेकिन मुमकिन ना हुआ। प्यालों का मतलब अलबत्ता मैं समझ गया। ये सब इंसानी खून पीने की तैयारियां थी। ये किस तरह के हिंदू थे? मैंने तो आज तक ऐसे हिंदू कभी नहीं देखे। चबूतरे के एक तरफ बने टबनुमा गढ़े का मकसद भी अब मेरी समझ में आ गया था। शहरक से निकलने के बाद खून सीधा उस टब की तरफ निकलता है और वहीं से प्याले भर भर कर लोग पीते हैं। मैं लरस कर रह गया। ओह खुदा, इन लोगों को गांव में बसने की इजाज़त देकर बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई। ये सब तो इस काबिल नहीं। इन्हें तो फौरन यहाँ से निकाल देना चाहिए। साधु दीवार के साथ खड़ी नंगी तलवार को उतार कर अपने दोनों हाथों में पकड़ने लगा। मौत का लम्हा आन पहुंचा था। मैंने अल्लाह से मदद तलब की। दुआ में तासीर थी या न जाने क्या बात थी। बिजली का एक कड़ाका हुआ। पूरे का पूरा मंदिर इस तरह हिला जैसे जलजल आ गया। वो सब के सब लड़खड़ा गए। साधु ने बड़ी मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बचाया और फिर उन पर गोया सख्ते का आलम तारी हो गया। मंदिर का दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खुला और मैंने देखा वालिद साहब चले आ रहे थे। कोई उनके रास्ते में ना आ सका, उन पर वार न कर सका। वो सब बुतों की तरह खड़े के खड़े रह गए। वालिद मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने निहायत इत्मीनान से हमारी रस्सियाँ खोली। हालांकि इनसे सिर्फ 2 फीट के फासले पर साधु हाथ में खौफनाक तलवार लिए खड़ा था, मगर शायद उसके हाथों में सकत नहीं थी। रस्सियाँ आनन फानन खुल गईं। हम उठकर खड़े हो गए। वालिद साहब मंदिर के दरवाजे की तरफ चल पड़े और हम दोनों उनके पीछे चलते हुए मंदिर से बाहर आ गए। मंदिर से बाहर आकर हमने देखा वालिद साहब वहाँ कहीं भी नहीं थे। हम सर पर पैर रखकर भागे। अपने पीछे हमने चीखों की आवाज़ें सुनी। शायद वो लोग हमारा ही ताक़ुब कर रहे थे, लेकिन अब हम उनकी पहुंच से बाहर थे। आखिर गिरते पड़ते हम अपनी हुदूद में दाखिल हो गए। यहाँ हर तरफ सन्नाटा था। सब लोग सोए पड़े थे। किसी को मालूम नहीं था कि काली माता के मंदिर में क्या वाक़या पेश आ चुका था। मैंने असलम को साथ लिया और अपने घर चला आया। हमें हैरत इस बात पर थी कि वालिद साहब यकायक कहाँ गायब हो गए। हम घर में दाखिल हुए तो वालिद बेचैनी के आलम में टहल रहे थे। हमें देखते ही उनके मुंह से निकला, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। मुझे रूपा ने आकर इत्तला दी थी कि तुम लोग मंदिर में फंस गए हो। वहाँ पर हमारे बहुत से पड़ोसी हिंदू भी शामिल थे जो वहाँ पर खड़े हुए थे। उनका कहना था कि ये साधु नहीं, कोई तंत्र मंत्र करने वाला जादूगर है जिसने हमारे बहुत से लोगों को अपने शहर में मुब्तला करके उन्हें इंसानी खून पीने की आदत डाल दी है। हम सब ये सुनकर बहुत हैरान हुए। हमारे चेहरों पर एक नज़र डालते हुए उन्होंने कहा, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं घर से नहीं निकला, अलबत्ता मैंने अपनी रूहानी ताकत से ये काम किया। हम धक से रह गए। साधु के पास काली कुव्वतें थीं और मेरे वालिद के कब्ज़े में नूरी कुव्वतें। काली कुव्वतें बुराई की और नूरी कुव्वतें नेकी की मज़र है। लिहाजा ये जंग नेकी और बदी की जंग थी। काली कुव्वतों का आमतौर पर हुसूल शोहरत और दौलत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस रास्ते में बहुत कशिश है। यही वजह है कि उनके पैरोकारों में दौलतमंदों की बड़ी तादाद होती है। ये लोग मज़ीद दौलत हासिल करने की खातिर काली कुव्वतों को अपने कब्जे में करने के ख्वाहां होते हैं। साधु भी इन्हीं किस्म के लोगों में से था। उसने इन सबसे पहला काम ये लिया कि दरियाए मेघना का किनारा तोड़ दिया। दरियाए मेघना गांव से सिर्फ 4-5 मील ही दूर बहता था। फिर क्या था, पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि काली माता का मंदिर सैलाब से बिल्कुल महफूज रहा। चंद घंटों में ही सारी आबादी वालिद साहब समेत अपने हाथों तामीर की हुई मस्जिद भी मुनहदम हो गई और घर भी। वालिद साहब जलाल में आ गए। फौरन घर से बाहर निकले, एक टीले पर कुछ पड़कर फूंका और सैलाब के रेले में फेंक दिया। रद्दमल हैरान कुन था। पानी फौरन से मटने लगा। यूं महसूस हुआ जैसे कोई बहुत बड़ी गैर मरई कुव्वत पानी को वापस भेज रही है। साधु का यह हमला पूरी तरह नाकाम हो गया, जिस पर वो सीख पा हो गया। एक ही दिन में उसे 2 नाकामियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने भी ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि थोड़ी देर बाद जब लोगों ने दरिया को देखा तो
اس کا سارا پانی زمین میں جذب ہو گیا اور اب پانی کے دریا کی جگہ ایک ریت کا دریا نظر آ رہا تھا۔ گویا سادھو دوبارہ سیلاب لانے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اگر میرے والد صاحب پانی کو دریا میں رہنے دیتے تو سادھو دوبارہ دریائے میگھنا کے کنارے کو توڑنے کی کوشش کرتا۔ یہ اس کی شکست فاش تھی۔ سادھو باقاعدہ مقابلے پر اتر آیا تھا۔ اس نے تمام تر کالی قوتوں کو بروئے کار لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی مسلمان سیلاب سے بال بچے ہی تھے کہ ایک ہولناک قسم کا زلزلہ شروع ہو گیا۔ زمین ہچکولے کھانے لگی، زمین میں دراڑیں پڑنے لگیں، چشمے زدن میں تمام مکانات منہدم ہو جائیں گے اور لوگ ان کے نیچے آ کر مر جائیں گے۔ ایک کوہرام سمجھ گیا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا تو کوئی ادھر۔ والد صاحب باہر نکلے، انہوں نے ایک مکان کی دیوار تھام کر قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھیں اور زلزلہ ایک دم رک گیا۔ سادھو دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جان گیا کہ اس کا یہ حربہ بھی ناکام ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بد شکل اور ٹیڑھے میڑھے عصا کو ہوا میں لہرایا۔ فوراً اس میں سے کئی سانپ جھڑنے لگے اور انہوں نے انسانوں کی آبادی کا رخ کر لیا۔ تمام سانپ پھن اٹھائے تیزی سے اس طرف آ رہے تھے۔ والد صاحب زلزلہ رکنے کے بعد اپنے حجرے میں چلے گئے۔ لوگوں نے فوراً انہیں اطلاع دی کہ کئی سانپ ہمارے گھروں کا رخ کر چکے ہیں۔ انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک رسی کا ٹکڑا لوگوں کو دیا اور اسے سانپوں کی طرف اچھالنے کا حکم دیا، اور لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ رسی فضا میں ایک مہیب اژدہا سے شکل اختیار کر گئی۔ اژدہا ہوا میں تیرتا ہوا ان سانپوں پر گرا اور پھر ان میں سے ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ تمام سانپوں نے اژدہے کو گھیر لیا اور اپنے پھنوں سے اس پر وار کر رہے تھے، لیکن اژدہے پر ان کے زہر کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اژدہا ان سب کو ختم کر چکا تھا۔ اس پر بھی سادھو باز نہ آیا۔ آخر میرے والد صاحب تنگ آ گئے، انہوں نے اس جھگڑے کے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ 40 دن تک چلہ کھینچتے رہے اور چلے کے زور سے کالی ماتا کے مندر کے گرد ایک حصار کھینچ دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے بھی مدد لی۔ وہ بنفس نفیس تشریف لائے۔ انہوں نے بھی مندر کے گرد 7 چکر لگائے۔ لوگوں نے رات کے وقت انہیں چکر لگاتے ہوئے پایا۔ بہرحال انہوں نے حصار کو مضبوطی کے لیے اپنے شاگردوں کی مدد ضرور فرمائی۔ چکر لگانے کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ دوسرے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں اور مندر کا فاصلہ غیر محسوس طور پر بڑھنے لگا۔ مندر پہلے گاؤں کے آخری سرے پر تھا، اب یہ 2 میل دور چلا گیا۔ نالا پہلے بالکل سیدھا تھا، اب یہ مندر کے چاروں طرف گھوم گیا۔ حصار کے جانے کے بعد کوئی ہندو مندر تک نہ جا سکا۔ ہندو اپنے سادھو کو لے کر سارا دن مندر کی طرف چلتے رہے، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں ٹھوکر ضرور لگتی۔ وہ گر پڑتے اور واپس اسی جگہ آ جاتے۔ سادھو نے اس حصار کو توڑنے کے لیے اپنی تمام کالی قوتیں آزما ڈالیں، لیکن اس حصار کو توڑ کر مندر تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ایک روز ایسا ہوا کہ انہوں نے مل کر نالے کو پار کیا اور حصار میں پھنس کر رہ گئے۔ اب ان کے لیے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہ رہا۔ یہ کام بھی والد صاحب نے کیا تھا کیونکہ وہ سب خونی تھے۔ انہوں نے بے گناہ انسانوں کو کالی ماتا کی بھینٹ چڑھایا تھا، اسی لیے انہیں سزا ملنا ضروری تھی۔ وہ کئی دن تک حصار کے گرد چکر لگاتے رہے، بھوکے پیاسے، اور آخرکار وہ مندر تک پہنچتے یا نالے تک۔ وہیں کوشش میں بھوکے پیاسے اسی حالت میں تڑپ کر مرتے رہے۔ والد صاحب نے مٹی کی ایک ڈھیری اٹھائی اور حصار کی طرف پھونک دی۔ دوسری طرف بگولے سے اٹھنے لگے، بالکل ایسے جیسے صحرا میں چلتے ہیں۔ پھر آنن فانن ان بگولوں نے سادھو اور اس کے پیروکاروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ دفن ہو گئے۔ صرف چند گھر ہی ہندوؤں کے اب یہاں پر باقی بچے تھے جو بہت اچھے لوگ تھے، اور وہ سادھو کے ساتھ نہیں تھے۔ ان میں روپا اور اس کے ماں باپ بھی تھے۔ دوسرے دن روپا اپنے ماں باپ اور چند دوسرے لوگوں کے ساتھ والد صاحب کے پاس آئی اور اس نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ ایک دن والد نے مجھے اپنے حجرے میں بلایا اور کہنے لگے، مجھے معلوم ہے کہ تم روپا کو پسند کرتے ہو۔ روپا نے مجھ سے اسلام میں آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور میں نے اس کا نیا نام سوچ لیا ہے۔ میں بہت حیران تھا۔ میں نے کہا والد صاحب وہ کیا؟ تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس کا نام روشانہ رکھ دوں گا۔ کیا تم اس سے شادی کرنا چاہو گے؟ تو میں نے کہا ضرور۔ آج اس واقعے کو 50 سال گزر چکے ہیں۔ مندر کا حصار جوں کا توں موجود ہے، حالانکہ والد صاحب آج اس دنیا کے رنگ و بو میں موجود نہیں۔ وہ عالم بالا میں پہنچ چکے ہیں، لیکن مندر تک پہنچنا اب بھی ممکن نہیں۔ نہ جانے اس وقت تک کتنے لوگ اس واقعے کو سن کر مندر تک پہنچنے کی کوشش کر چکے ہیں اور تھک ہار کر گر پڑے ہیں۔ نہ وہ اس مندر تک کبھی پہنچ سکے تھے اور نہ ہی کبھی آئندہ پہنچ پائیں گے۔ یہ حصار ایک راز ہے اور راز ہی رہے گا۔